मेरा बांसवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम बांसवाड़ा की एक ऐसी शख्सियत से आपका रूबरू कराएंगे जो पहले राजनीति में कदम रखा, अब वो अखाड़े की दुनिया में कदम रख के बांसवाड़ा और राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए हम मिलते हैं बांसवाड़ा के पार्षद और अभी चंडीगढ़ में हाल ही में जो हुई प्रतियोगिता उसमें टॉप 10 में विजेता रहे महेश तेली से। तो स्वागत है महेश जी आपका बांसवाड़ा में। मेरा नाम महेश तेली और मैं पार्षद भी हूँ 2 बार, और अभी फ़िलहाल मेरा खुद का जिम चलाता हूँ और खुद बॉडी बिल्डिंग भी और पावर लिफ्टिंग करता हूँ। तो महेश जी, आप जैसे पहले पार्षद थे और अब अचानक से आपने ये बॉडी बिल्डिंग का शौक पूरा है, फिर इसमें आप जुनून से लगे रहे और अब अभी एकदम का बड़ा मुकाम हासिल किया, तो ये कैसा आपके ये अंदर जगह कि मैं एक बॉडी बिल्डिंग के रूप में आऊँ? 2014 में जब मैं पार्षद बना तब उसके बाद क्या है 2015 में मैं एक जिम फिटनेस के लिए जिम गया था। फिर वहाँ से क्या है कि धीरे धीरे मेरे को हुआ कि यार बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस लाइन में अपन को नाम कमाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 2016-17 में मैंने थोड़ी सी तैयारी करी और 18 में मैं मिस्टर बांसवाड़ा कंपटीशन खेला। उस टाइम पे मैं ऑल ओवर टाइटल मिस्टर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा। फिर मैंने उसके जस्ट 1 मंथ बाद मिस्टर राजस्थान खेला और राजस्थान में मैंने सेकेंड प्लेस हासिल की। फिर 2018 में ही मैं शेरू क्लासिक प्रो कार्ड के लिए खेला और वहाँ पे मेरा 225 में नंबर रहा था। फिर उसके बाद 2019 में मैं वापस पावर लिफ्टिंग लाइन में आया और पावर लिफ्टिंग में मैंने मिस्टर स्ट्रॉन्गमैन हूँ राजस्थान का, और उसके बाद मैं नेशनल खेला। नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज लेवल मेडल है। फिर वापस मेरे अभी कोविड के बाद 2 साल से कोई कंपटीशन हो नहीं रहे थे तो ब्रेक कर रखा था। अभी वापस मैंने स्टार्ट लिया और मैंने अभी एनपीसी में 2021 में ही मैंने पावर लिफ्टिंग खेली, तो उसमें स्ट्रॉन्गमैन बना मैं मिस्टर राजस्थान वापस उदयपुर में। और मेरी जिम से भी 2 जन स्ट्रॉन्ग मैन और वुमेन बने और बांसवाड़ा में भी वुमेन्स में पहली स्ट्रॉन्गमैन हमारे यहाँ राजस्थान की बांसवाड़ा से पहली है। उसके बाद फिर मैंने ये बॉडी बिल्डिंग 3 जनवरी से मेरे को मैसेज मिला कि एनपीसी वर्ल्ड वाइड बॉडी बिल्डिंग करा रही है और उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है खिलाड़ियों को कि अगर इसमें कोई भी टॉप 10 में रहता है और इसके टॉप रजिस्ट्रेशन में रहता है तो वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में प्रो कार्ड के लिए क्वालिफाई माना जाएगा और वो प्रो कार्ड के लिए खेल सकता है। तो इस हिसाब से फिर मैंने एनपीसी में रजिस्ट्रेशन करवाया, ऑनलाइन मैंने वो करवाया, ट्रायल दी। ट्रायल में मेरी पास हो गई बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग। फिर मैंने ट्रायल के बाद मैंने तैयारी अपनी चालू कर दी और उस तैयारी के बाद मैंने जब से चालू की फिर 3 महीने में मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया और पूरी तैयारी के बाद मेरा 17 अप्रैल को वहाँ गेम हुआ और उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो आपने ये जो अभी तक ये मुकाम हासिल किया तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और कहाँ कैसे कड़ी मकसद आपको करने लगे कि जो एक बार से ऐसा अपने अपना को बिल्डअप किया? मैं सर 3 जनवरी फर्स्ट डे से जब मैंने मतलब इसको थाना 3 जनवरी से मैं वर्कआउट करता था। सुबह 6:30 बजे जिम के अंदर एंट्री करता था और रोज़ का मेरा 6:30 से 1 बजे तक मेरा वर्कआउट रहता था और वापस उसके बाद 2 घंटे रेस्ट और उसके बाद मैं 5 से 5:30 बजे वापस जिम आता और शाम का मेरा 2.5 घंटे का वर्कआउट रहता और उसके बाद रेस्ट, और उसी के बीच में मैं डाइट सप्लीमेंट यही करना। बाकी मैंने 3 महीने मतलब 3.5 महीने मैंने जिम घर, उसके अलावा मैंने बाहर का मार्केट का चौराया भी नहीं देखा कि कैसा है। तो नहीं, जब आपने जब फिटनेस के प्रति ध्यान देना शुरू किया तो उससे पहले आपने क्या प्रिपरेशन किया, तैयार की थी, कैसे अपने आपको तैयार बिल्डअप किया था? मैंने जब मैं फर्स्ट जिम ज्वाइन करी तो मैंने वेट लॉस के लिए की थी क्योंकि उस टाइम में मेरा वेट 138 kg था और जो ओवर हो चुका था और मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे को सर्दी जुकाम हुए तो डॉक्टर ने कहा वेट कम करो। फिर मैंने वहाँ से स्टार्टअप लिया था, लेकिन वहाँ से क्या 2016 में बॉडी बिल्डिंग हुई थी मिस्टर बांसवाड़ा, तो उस स्टेज पे हम देखने गए थे। हमने देखा कि यार इतने प्लेयर, तो हमने मेरे को किसी बात करी कि यार तू यार तेरा नंबर नहीं लगा, इतना तैयारी कर रहा था। उसने मेरे को चैलेंज किया था कि चैलेंज दिया कि तुम इस स्टेज पे खड़े होकर बताना है। तो मैंने कहा नेक्स्ट ईयर तुम मेरे को देख लेना। फिर मैंने मेरा ट्रेनर हायर किया पुणे से और उस ट्रेनर के अकॉर्डिंग मैंने 2018 में तैयारी स्टार्ट की और 2018 पूरा मैंने उसके अकॉर्डिंग करी। तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल कैसा रहता है उसकी तैयारी के लिए? जब मैं बॉडी बिल्डिंग तैयारी करता हूँ, जैसे मैं लीन में होता हूँ, जब पूरा कटिंग फेस पे होता हूँ, तो मेरा सबसे पहला 4:30 बजे मैं उठता हूँ, पहली डाइट लेता हूँ। 6:30 बजे फिर मैं दूसरी डाइट लेता हूँ। दूसरी डाइट के बाद मैं वर्कआउट करने आता हूँ। फिर 6:30 से लगा के मेरा 1 बजे तक वर्कआउट, उसके बीच में जो भी मेरा ड्यूरिंग वर्कआउट वगैरह लेना है वो। उसके बाद मैं वापस घर जाता हूँ, वापस मेरी डाइट लेता हूँ 1 बजे। 1 बजे के बाद 3 बजे फिर डाइट लेता हूँ और 5 बजे डाइट लेता हूँ। फिर उसके बाद 5:30 बजे वापस जिम में एंट्री, जिम में वर्कआउट करता हूँ।
फिर 9 बजे डाइट और 11 बजे डाइट लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। तो ये अचानक से राजनीतिक अखाड़े से ये कुश्ती के अखाड़े और पहलवानी के अखाड़े में किससे आने का मानस कैसे बनाया आपने? ये सर ऐसा है कि पॉलिटिक्स तो मैंने बाद में शुरू करी, लेकिन 2005, 6, 7 में मिस्टर बांसवाड़ा पहले भी रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। 2005 में मैंने बॉडी बिल्डिंग करी है, 6 में भी करी है और 7 में भी करी है। 2005-6 में मिस्टर बांसवाड़ा में पहले गोल्ड मेडल हूँ और मैं राजस्थान भी खेल चुका उस टाइम पे। लेकिन मैंने ब्रेक कर लिया था कि नहीं, अपने को नहीं करना ये, ठीक है अपने काम की चीज़ नहीं है। लेकिन जब पार्षद लाइफ में आया तो जब मैं वर्कआउट करने गया तो सब लोग बोलने लगे, पुराने लोग जो थे, अरे यार तू वापस आया है, तैयारी कर। उस हिसाब से फिर मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। फिटनेस लाइन में मैं स्टार्ट से जागरूक हूँ। तो आपको देखते हुए कई युवा भी इस वापस फील्ड में आ रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह से तैयारी करें अपनी? देखो सर, ऐसा है कि मेरा पहला मकसद इसमें ये है कि मैं हर युवा को ये बोलूँगा कि आपके पास 2 फील्ड है। आज माँ बाप क्या सोचते हैं कि या तो बच्चे को नौकरी लग जाए, तो वो उस गवर्नमेंट फील्ड में उसको पढ़ाई के पीछे भगाते रहते हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स ऐसा कोटा है कि अगर जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन जैसे उसकी 12 तक तो अपन मानते हैं स्कूल है और ट्यूशन है, लेकिन 12 के बाद कॉलेज लाइफ 3 साल ऐसी है कि आपके पास उसमें कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, ट्यूशन 1 घंटा होगा तो होगा, नहीं तो कॉलेज तो जाते ही नहीं है बच्चे। आप उस टाइम पे किसी भी खेल में बच्चे को, किसी भी खेल में वो 3 साल आप धक्का दो कि भाई देखो क्रिकेट खेलना, खेल देखो जो भी खेलना है। आज ओलंपिक में भी एक कोटा है हमारा। आज मैं अगर नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल के 2-3 बार अगर मेडल हासिल करता हूँ तो मेरे को एयरफोर्स, रेलवे ये स्पॉन्सर करती है। वहाँ पे पहले इनकी टीमें बैठी रहती है कि तुरंत उठा के वो उसको स्पॉन्सर कर देती है वहाँ पे, और उनकी जॉब हो जाती है। तो एक कोटा ये भी है। दूसरा, इससे अगर फिटनेस लाइन में जो भी युवा आता है तो उससे सब गंदी आदतें दूर हो जाती है। चाहे वो किसी भी तरह की ले लो, चाहे वो टोबैको ले लो, चाहे आप वो लड़की है, ये वो सभी गंदी आदतें छूट जाएंगी। वो उसकी फिटनेस पे ही ध्यान देगा, चाहे छोटे से लेवल से आएगा। नहीं, आजकल देखा जा रहा है कि युवा में कुछ वैसे बॉडी बिल्डर बनाने के लिए कुछ गलत तरीकों भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उनके बाद में उसकी तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या युवा संदेश दिया जाता है? सब वो देखो, मेरा जो जिम है, आज मेरे यहाँ जिम में जो भी मेंबर हैं, मैं बिगनर 21 साल तक के बंदे को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आप प्रोटीन सप्लीमेंट पे भी नहीं जाइए। और कई लोग आते हैं मेरे से, दूसरी जिम में रहते हैं, वो राय लेने आते हैं, मैं ना कहता हूँ, माँ बाप को भी लेके आते हैं। भाई भी अर्थुना से 5 में खेलने गया था, उसके पहले दिन आए थे कि माँ बाप को लेके आए। मैंने कहा देखो तुम 18 साल के हो, वो तो 2000 रुपये कमाने के लिए तुमको कुछ भी दे देगा, लेकिन आप अब भी इस चीज़ को मत करो, नेचुरली बनाओ अपने अंदर से। 21 साल तक आप नेचुरल बनाओ, फिर प्रोटीन सप्लीमेंट है, कोई भी चीज़ ऐड करो। और सबसे पहली बात क्या है, प्रोटीन सप्लीमेंट G9 होना चाहिए। आज मार्केट में आपको जो हम बॉक्स यूज़ करते हैं जो 14,000 का है, वो मार्केट में 4,000 रुपये में मिल रहा है। जी। आप उसको देखोगे तो पूरा फेक सप्लीमेंट है और उसके बहुत से साइड इफेक्ट है। तो आप क्या है, जो बिगनर है उसको पता नहीं, वो डब्बा दे दिया 2000 में, लेके पी गया, फिर साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लिवर हो रहा है, किडनी हो रही है खराब। तो वो एक गलत वे जा रहे हैं। वैसे सभी युवाओं को मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले अगर आपको आपका फील्ड अगर ये है कि आपको गेम नहीं खेलना है, आप नेचुरल पर तैयारी करो। इन प्रोटीन सप्लीमेंट को भी आप चाहो तो नेचुरल प्रोटीन। आज युवा ये सोचता है कि नॉनवेज से बॉडी बनती है, पर मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन वेज में है। और वेज इजी गोइंग डाइजेस्ट है। नॉनवेज अगर आप खाते हो तो 100 ग्राम ज़्यादा नॉनवेज खा नहीं पाओगे, और डेली खाने जाओगे तो वो कभी भी 100 ग्राम से ऊपर नहीं खा पाओगे। और 100 ग्राम से ज़्यादा अगर आप वेज पे जाते हो तो आपको हर घंटे भूख लगेगी, तो हर घंटे डाइजेस्ट। बात करें आपकी जो जिम बांसवाड़ा जिम चल रही है, उस जिम की विशेषता क्या है, क्या क्या आप बिगिनर्स को देते हैं, सुविधा देते हैं? मेरे यहाँ पे जिम में सबसे पहले बात तो बांसवाड़ा की जो अपनी जो जिम है, वो राजस्थान में भी उतने इक्विपमेंट नहीं है किसी के पास भी। प्लस अपने पास जो ट्रेनर है वो मेरे खुद के तैयार करे हुए ट्रेनर है। और दूसरी बात, मैं मेंबरों को खुद डाइट लिखता हूँ, खुद वर्कआउट लिखता हूँ और खुद ऑन द फ्लोर रहता हूँ, और मैं पूरा ट्रेन करता हूँ। अगर उनकी कोई भी समस्या है तो वो व्हाट्सएप पे भी मैं तुरंत सुनता हूँ, और मैं जिम में भी आके तुरंत उनकी समस्या हो। दूसरी बात क्या, हमारे जिम में सबसे पहली खासियत है कि हम किसी को, जैसे अभी आपने बोला कि प्रोटीन में गलत चीज़ें लेते हैं, वो क्या है, ट्रेनर गाइड करते हैं, ये ले लो। वो उसके 200 कमाने के चक्कर में कुछ भी दे देता है, लेकिन हम हमारे ट्रेनर को पहले कहते हैं कि आप ये चीज़ गाइड नहीं करोगे, ना बेचोगे। सही बात है। अगर उसको लेना है मेरे पास आएगा, मैं उससे बात करूँगा। सही बात। लेकिन आप डायरेक्टली किसी को गाइड नहीं करो, आपको तनख्वाह चाहिए 100 रुपये ज़्यादा लो मेरे से। तो बांसवाड़ा क्या भविष्य देखते हैं इस फील्ड में आप आगे आने वाले समय में? मैं सबसे पहले तो इसी वे में पहले कह दूँ कि मैं पत्रकार महोदयों को और इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज बांसवाड़ा में मैं 2020 तक की बात ले लेता हूँ, 21 तक की, कि कोई भी फीमेल मतलब फील्ड में नहीं थी। इस फील्ड में बोले तो कंपटीशन फील्ड में नहीं थी। आज की तारीख में हमने बांसवाड़ा की कोई भी जिम से फीमेल
आज वहाँ टाइम पास करने जाती हैं अच्छा। या वेट लॉस करने जाइए, ठीक है, वर्कआउट किया, वहाँ के ट्रेनर भी वैसे हैं, वो वैसा माहौल है वहाँ। ठीक। लेकिन हमारे जिम में जो भी फीमेल आप खुद आके पूछना, वो एक एथलीट के रूप में हमने कम से कम 16 फीमेल तैयार करी। अच्छा। और हमारी पहली स्ट्रॉन्ग मैन है बांसवाड़ा जी। की। बांसवाड़ा से गोल्ड मेडल ही नहीं लगे पावर लिफ्टिंग में। हम अभी 13 मार्च को वुमेन स्ट्रॉन्ग मैन लेके आए। और जूनियर स्ट्रॉन्ग मैन भी बांसवाड़ा 10 जिम से ही है, और सीनियर स्ट्रॉन्ग मैन मैं खुद हूँ इसी 13 मार्च को। तो फीमेल में अब ये जागरूकता आई है